90 days 90 concept day 31. Can a foreign subsidiary of an Indian company issue ESOPs to employees of its holding company and vice versa? तो मतलब क्या एक फ़ॉरेन सब्सिडरी कंपनी अपनी इंडियन होल्डिंग कंपनी को ईसॉप इशू कर सकती है, या फिर इंडियन सब्सिडरी कंपनी अपनी फ़ॉरेन होल्डिंग कंपनी को ईसॉप इशू कर सकती है? आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें फ़ॉरेन सब्सिडरी की, तो द सेम वुड बी गवर्नड बाय लॉज ऑफ द लैंड इन विच सच अ सब्सिडरी इज़ इनकॉर्पोरेटेड। तो उस जो सब्सिडरी फ़ॉरेन सब्सिडरी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है, वो उस कंपनी के रूल के हिसाब से ईसॉप इशू करेगी। और साथ में ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022, मतलब क्योंकि ये इंडिया के लिए एक ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट होगी, इसलिए इंडिया में यहाँ पर क्या प्रोविजंस आएंगे? ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022, एज इट विल रिजल्ट इन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब बात करते हैं सेकंड केस की। अगर कोई इंडियन सब्सिडरी है, वो अपनी फॉरेन होल्डिंग कंपनी को ईसॉप ग्रांट करना चाहती है, तो क्या वो कर सकती है? आइए समझते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे। Further, an Indian subsidiary can issue shares under employee benefit scheme to the employees of the foreign holding company. However, the company has to comply with following conditions. पहली कंडीशन है कि कंपनी को कंपनीज एक्ट प्लस सेबी की शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन को कंप्लाई करना है। सेकेंड, जो शेयर इशू किए जाएंगे बाय इंडियन सब्सिडरी कंपनी टू फॉरेन होल्डिंग कंपनी, वो सेक्टोरल कैप, मतलब जो भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके सेक्टोरल कैप के अंदर होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। थर्ड है, अगर आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉल करती है अप्रूवल रूट में, तो आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होगी। फर्दर, अगर जो ये आप शेयर इशू करोगे वो किसी बांग्लादेश या पाकिस्तान के सिटीजन को करोगे, तो उसमें भी गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। और इसका लीगल रेफरेंस क्या है? रूल 8 ऑफ NDI रूल्स। थैंक यू सो मच। तो बोथ केसेस में कर सकते हैं।